हमारे कहानी हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहनगढ़ की राजा की बेटी कहानी। मोहनगढ़ की, जिसको राज मोहनवाली के नाम से जाना जाता है। मोहनगढ़ में एक राजा था और उसकी बहुत सारी प्रजा थी। राजा को पूरे गांव वाले बहुत मानते थे और इज्जत करते थे, और राजा भी अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उसकी प्रजा एक आवाज़ पर राजा का हुक्म मानती थी। एक बार क्या होता है कि राजा की पत्नी का देहांत हो जाता है और राजा अपनी पत्नी के सदमे में थोड़ा खोया रहता था और प्रजा पर कम ध्यान देने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। प्रजा का ध्यान राजा के दिल और दिमाग से निकल गया। राजा की एक इकलौती औलाद भी रहती थी, जो उसकी बेटी रहती है, और राजा उससे बहुत प्यार करता है। और राजा की बेटी बहुत खूबसूरत रहती है। राजा की पत्नी को गुजरे हुए बहुत दिन हो गए। धीरे धीरे वक्त बीतते जाता है और राजा की दिल और दिमाग अपनी प्रजा पे फिर से आ जाता है। इन दिनों राजा बहुत खुश नज़र आने लगे और उसकी इकलौती बेटी भी जवान होने लगी। राजा अपने पत्नी के बारे में सोच कर कभी कभी ध्यान कहीं और लगा लेता है और अपनी पत्नी की कभी महसूस होने लगी। और राजा अपनी प्रजा से बात कर रहा था लेकिन कह नहीं पाता। और फिर अगले दिन राजा सभी को राजमहल में बुलाकर ये बात बताता है कि मैं राज्य नहीं संभाल सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। फिर प्रजा ये बात सुनकर हैरान रह जाता है कि राजा साहब विवाह करने की बात कर रहे हैं। फिर क्या होता है, प्रजा राजा साहब को बोलकर चली जाती है और कि हम कल फिर आएंगे और तय करेंगे कि आप हमारी जिम्मेदारी के लिए विवाह कर लो। हम गांव में जाके सबको ये बात बताते हैं। फिर प्रजा गांव में जाने ये बात धीरे धीरे सबसे ये बात करने लगती है कि राजा साहब शादी करना चाहते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो मैं ये राज्य भी नहीं चला पाऊंगा। फिर राजा ये फैसला करती है कि राजा ने जो निर्णय लिया वो सही है, क्योंकि वो राजा है और हम प्रजा, हमें राजा की बात मान लेनी चाहिए। फिर क्या होता है कि पूरा गांव राजा की विवाह के लिए मान जाता है और अगले ही दिन सब लोग राजा के घर जाते हैं और राजा के बात करते हैं कि, और राजा से पूछते हैं कि राजा साहब, आप कि ये विवाह करना चाहते हैं, आप विवाह कर लो, हमारी आज्ञा है, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, परंतु आप शादी किस कन्या से करना चाहते हैं। इतने में ये सब बात सुनकर राजा साहब खुश होता है और अपनी प्रजा से और बोलता है कि मैं जिससे विवाह करना चाहता हूँ वो कोई गांव की कन्या नहीं है, वो मेरी सगी बेटी है जो बहुत ही खूबसूरत है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की किसी और से विवाह हो और करे और ये पूरा राज्य अपनी बेटी की हाथ में दे दूंगा। ये बात सुनकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं कि राजा साहब अपनी सगी बेटी से विवाह करना चाहता है, लेकिन प्रजा को कह रही नहीं पाती, क्योंकि प्रजा पहले ही वचन दे देती है कि आप शादी कर सकते हैं। इतने में एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है कि ये सब विवाह की बात सुनकर रुक जाता है और राजा प्रजा की बात सुनने लगता है। फिर वो आदमी सारी बातें सुनकर राजा को बोलता है कि ये नहीं, ये सब गलत है कर रहे हैं आप लोग। कोई अपनी बेटी से शादी नहीं कर सकता है और ना ही कर सकता है, आप गलत कर रहे हो। इतने में राजा बोलता है कि तुम कौन हो जो मेरी बात को इनकार कर रहे हो। मेरी इतनी सारी प्रजा तो राजी है मेरी शादी के लिए, मैं एक प्रजा के लिए अपनी शादी नहीं रोक सकता, मैं ये शादी करूँगा। इतने में वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारी, आप गलत करने जा रहे हैं। कोई अपनी बेटी से शादी नहीं कर सकता है और नहीं
कर सकेगा। आप लोग गलत कर रहे हो। इतने में राजा बोलता है कि तुम कौन हो जो मेरी बात को इनकार कर रहे हो? मेरी इतनी सारी प्रजा तो राजी है मेरी शादी के लिए। मैं एक प्रजा के लिए अपनी शादी नहीं रोक सकता। ये मैं शादी करूँगा। इतने में वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रजा नहीं हूँ, मैं दूसरी गांव से आया हूँ और दूसरी गांव मेरा घर है। तुम्हारी बात नहीं मान सकता हूँ क्योंकि तुम गलत कर रहे हो। इतनी सब बोलने के बाद आदमी ऊपर वाले से बोलता है कि ये मेरी मालिक, मुझे पैदा करने वाले, इन सबको अपना करिश्मा दिखा दे। ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। इतना सब बोलकर यो आदमी अपने घर चला जाता है। और फिर राजा पूछता है कि ये शख्स कौन था? तो प्रजा बताती है कि राजा साहब, ये आदमी गांव से कुछ दूर एक खंडहर में रहता है। फिर राजा ये बात सुनकर बोलता है कि शाम हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। सब लोग सो जाते हैं अपने घर जाकर। सुबह होते हैं तो वही आदमी राजा के गांव में गुजरता है और देखता है कि पूरे गांव में कोई घर नहीं है, वहाँ पत्थर की चट्टान है। फिर वो सोचता है कि ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली और वहाँ पत्थर ही पत्थर बरसात करा दी और पूरा गांव ज़मीन के अंदर धंस गई। फिर वो आदमी ये सब देखकर अपने गांव में चला जाता है और फिर धीरे धीरे वो गांव पूरा जंगल बन जाता है। वहाँ पे लोग आने लगे, दूर दूर से लकड़ियाँ तोड़ने लगे और तोड़कर अपने घर से ले जाने लगे। इन बात में हमें पता चलता है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। राजा के साथ प्रजा भी ये साथ देने वाले, इन लिए पूरा गांव जंगल बन गया। ये कहानी से आप लोग के कैसा सीख मिला, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे कहानी हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबा के शेयर करें। ये है हमारा लोगो।